शिमला से महात्मा जी आए हैं, श्री मेरी राम शर्मा जी। तो ये इनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि संगत को सत्संग सुनाए, प्रवचन दें और निर्माण करें। तो मेरा पुनः निवेदन आएगा महात्मा जी से। महात्मा श्री मेरी राम शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं, शिमला से इतना कीमती समय निकालते हैं अपना है और सत्संग में जरूर आते हैं, हमारे निवेदन को स्वीकार करते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा इनसे कि सत्संग सुनाए, संगत को निहाल करें। जय सच्चिदानंद। सभी थोड़ा आगे आगे जाएं और थोड़ी देर सभी बच्चे वगैरह शांति का दान दें। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रत्यक्षमेव सर्वेषां रत्नेन मंडित शीर्षमुक्तं शतांगरे शोभितं मुक्तामालभूषितं च यद्यं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौमे हम श्री सतगुरु नौमे हम बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत नर होते भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत, ध्यावत है सब संत। जेहि खोजित ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा, कहत कबीर सुन साधवा कर गुरु की सेवा, कर गुरु की सेवा। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए, बिना गुरु कृपा न होए। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी सतगुरु आगे अधीन, सतगुरु आगे अधीन। ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यमिममत्वं सतीशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जगत बंदनिया प्रातः समनिया सर्वहितकारी अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के प्राणधार हृदय सम्राट
सर्वहितकारी जगत बंदनिया प्राणधन नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी, जिनका मैं थोड़ा सा दिन में उनकी गाथाएं सुन रहा था कि उन्होंने कैसे कैसे अपने छोटे से जीवन में अपने को कैसे समर्पित किया और छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे घरों में, जहां खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं होता था, कितना पैदल चलकर उन्होंने अपने जीवन को हमारे कल्याण, जीव कल्याण के लिए समर्पित किया। तो उनको जो हमारे नगली निवासी सदगुरु भगवान जी का आशीर्वाद था, उसके बारे में कुछ गाथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। और जो उनको आशीर्वाद मिला था हर चीज का, तो वो जितने भी पुराने हमारे गुरुमुख हैं, सत्संगी हैं, उनके जिन्होंने दर्शन प्रैक्टिकल रूप से किए हैं, वो इस बारे में जानते हैं। तो मैं उनके चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सारे संतन समाज को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में आज जो ये हमें प्रयाग में नहाने का मौका दिया है, श्री नंदलाल जी जो तन मन धन तीनों को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा संगम बनने से तन की भी शुद्धता होती है, मन की भी शुद्धता होती है और धन की भी शुद्धता होती है। और ये तीनों काम किसी किसी को मिलते हैं, सबके बस की बात नहीं है, ना ही तारीफ की बात है। ये हमारे प्रारब्ध पीछे से बने हुए हैं, लेकिन बात है सोच की कि हम उसे कैसे लगाएं। क्या हम बड़े बड़े महल पहाड़ियां बनाने में ही लगाएं, या कुछ अच्छे कामों में भी लगाएं, या पढ़ाई लिखाई में ही लगाएं, या कुछ दान पुण्य में लगाएं। तो ये सारी चीज सोच की है। एक सोच दुखरास है, एक सोच सुखरास, एक सोच बंधन काटे, एक सोच गले का फांस। ये आपने सोचना है कि हमने कौन सी सोच रखनी है। क्या हमने 84 लाख के भ्रमण में फिर से जाना है, या जो अनमोल जीवन हमें मिला है, जो सांसें हमें गिन गिन कर मिली है, जो महापुरुष हमें बार बार चेताते हैं, जगाते हैं, सावधान करते हैं, चेतावनी देते हैं कि भाई समय थोड़ा है, कल पर कुछ ना छोड़ो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी भोरी करेगा कब। अभी आप देख रहे हैं कि कोई तूफान चल रहा है, कहीं उग्रवादी आ रहे हैं, कहीं दोनों देश आपस में टकरा रहे हैं। जीव तो वहां भी हमारे जैसे ही हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कब मौत उनके गले में, उनको मौत जो गले में लगा लेती है। कितने लोग अभी जो पीछे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, कितने जीव, उनको पता नहीं था कि हमारा अंत ऐसे होगा और इतने जल्दी होगा, जबकि सारे संपन्न थे, वो हर चीज उनके पास थी, उसके बावजूद भी मौत कैसे कैसे, बच्चा कहाँ है, बीबी कहाँ है, घरवाला कहाँ है, परिवार वाले कहाँ है, नोबडी नोस, किसी को पता नहीं। तो ऐसे ही हमारा जीवन, एक एक सांस हमारी, जिसकी कीमत मैंने बताई है कि 14 भुवन 3 लोग की संपत्ति हम एक तराजू में रख दे, एक एक सांस की हमारी वैल्यू इस तरह हम वेस्ट कर रहे हैं। ये प्रश्न हमने, अभी आपने बड़े अच्छे अच्छे भजन गाए, उसमें बहुत गहराई थी, मतलब उसमें हम खो जाते हैं। लेकिन उसमें देखना है कि जैसे हम एक सिलाई की मशीन घर में ले आते हैं और उसको पढ़ लेते हैं, किताब को, सिलाई की मशीन रख दी, लेकिन जब तक उसको हम प्रैक्टिकल में नहीं डालेंगे, जब तक हम उसमें 2-4 बार कपड़े खराब नहीं कर लेंगे, तब तक आपको समझ कहां से आएगी। तो इसी तरह जो ये हमारा गाने का मकसद या भजन का मकसद होता है कि हमारा शुद्धता होकर हमारा ध्यान, जैसे आज आपने सत्संग किया, कल सवेरे उठ के हमारा ध्यान नाम की तरफ जाए, हम बैठे और थोड़ी देर के लिए अपने लिए थॉटलेस होकर 1-आधा घंटा अपना जो काम हमें दिया गया है, इन बच्चों को थोड़ा शांति का दान दे। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सदगुरु महाराज की जय। तो
हमारा जो सवेरे का टाइम तब लगता है क्योंकि जब हमारी अंदर की, क्योंकि हम दिन और रात में 24,000 सांसों में से दुनिया को मैक्सिमम देते हैं और जितनी एनर्जी हमारे पास होती है उसको हम सारी दुनिया में लगाते हैं। इसलिए अगर हम सत्संग में बैठते हैं और थोड़ी देर प्रभु गुणगान करते हैं तो वो शुद्धता हमारी बनती है। जितने दिन बाद भी हमें सत्संग मिलता है और हमारा जो ध्यान है वो अच्छा लगता है अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है वैसे ही अध्यात्म के लिए हमारा बैठना भी अति आवश्यक है। उसके बगैर हमारा काम बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितने भी हम व्रत कर लें, जितने भी हम तीर्थ कर लें, जितने भी हम श्राद्ध कर लें, जितने भी हम प्रयाग धाम जितने नहा लें, कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ, मन में शांति नहीं हुई, मन स्वच्छ नहीं हुआ, जो बाहर के जो हमारे जितने भी ये जो कर्मेंद्रियां इंद्रियां इनके वश से बाहर नहीं निकले, तब तक हमारी सफाई नहीं होगी। और उस सफाई करने के लिए हमारे पास दिया गया है नाम, जो ढाई अक्षर का नाम है। अभी आप एक भजन गाया था कि एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि न अपराध। अभी बड़े प्यार से और बड़े ढंग से उन्होंने गाया। इस बात को समझना है, गाना ही नहीं है, समझना भी है हमने कि 24 मिनट क्या हम दे रहे हैं डेली, जो हमारे को नाम रूपी जो धन दिया गया है, क्या 24 मिनट हम लगा रहे हैं। ये उन महापुरुषों ने प्रयोग किया हुआ है, अपने जीवन का अनुभव उन्होंने हमें दिया है कि एक घड़ी 24 मिनट, आधी 12 मिनट, आधी से आधी 6 मिनट, और अगर 24,000 सांसों में से अगर हम 6 मिनट भी बैठते हैं, 24 घंटे कितने दिन और रात में 24 घंटों में से 6 मिनट भी बैठते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी हमने मनसा वचना और कर्मणा हमारे ये अनजाने पाप होते हैं, हम कई बार कोशिश करते हैं कि रास्ते में चले हुए कीड़े बचेंगे, लेकिन मर ही जाते, फिर भी आ ही जाते हैं। कई बार स्कूटर में चले होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि या गाड़ी में चले होते तो आगे दिख जाता है, लेकिन जिसकी मौत आई वो हमारे हाथ से होती है। ये अनजाने में जाने में हमारे से मौतें होती हैं। कितनी होती होगी डेली। आप घास काटते हैं, सवेरे पशुओं के पास चारा डालते हैं, कितने कीड़े होते हैं, कितने पांव के नीचे दबते हैं। और इस बात का हमने गौर करना है कि जीव तो जितना हमारे में उतना ही अशुभ में है। अगर उसका हम निवारण नहीं करते तो हमारे जो कर्मों का जो ढेर है ऊपर की तरफ जाएगा और फिर हम 84 की तरफ चलेंगे। और 84 का भ्रमण बहुत लंबा है। एक एक जुनी जैसे हमने मांग के किए, हमारे को 20 साल दिए थे, लेकिन हमने जुनियां मांगी हुई है कईयों से। वो बड़ा लंबा प्रसंग है, कभी फिर मांगे कुत्ते से, उल्लू से मांगी है हमने। और उसी तरह हमारा जीवन चलता है। जैसे जैसे 20-20 साल निकलते हैं, गले से मांगी हुई है हमने एज, मतलब इंसान ने मांग के की हुई है। जो 80 साल है हमारे, वो मांग के किए हुए हमने। उसी तरह हमारा जीवन चलता है। तो अब ये जो हमारा जीवन हमें मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, एक ऐसा चांस मिला हुआ है और ऐसा हमारे को माहौल मिला है, ऐसे महाराज जी मिले हैं जो इस संसार के परम पुरुष रूप में, साकार रूप में विराजमान है। और उसके बाद भी अगर हम सोए रहें, केवल सुने, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर हमारे को उसी भ्रमण में जाना पड़ेगा। ए से शुरू करना पड़ेगा। फिर अभी हम जेड में पहुंचे हुए, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम अभ्यास करते हैं तो सीधा रास्ता बनता है सतखंड का, जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। जब अंदर की सैर करोगे तो अपने आप नजर आएगा। वहां से हमारा सीधा रास्ता बनता है अगर हम निष्काम भाव से अपना कार्य करेंगे। कहते हैं हमारे छठम बादशाही जो आजकल श्री आनंदपुर दरबार में है, वो कहते हैं कि जो आपके कर्तव्य हैं, किसके प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने प्रति, अपने कुलिष्ठ के प्रति, जितने भी आपके कर्तव्य हैं वो नहीं छोड़ने, ना ही आपने किसी कार्य को छोड़ना है। लेकिन उसमें वो भी मतलब उसको अपना नहीं समझना है। जैसे हम लिप्त हो जाते हैं, जैसे क्या होता है कि जैसे बच्चे ही हैं, हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है। हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे कई बार गाय और पशुओं से हो जाता है, मैंने देखा है।
कुत्ते बिल्लियों से, आजकल तो कुत्ते और बिल्लियों पे ज्यादा हो रहा है ध्यान, शहरों में तो कुत्ते और बिल्लियों से ज्यादा प्रेम हो रहा है। तो हम क्या होते हैं कि आसक्त हो जाते हैं, और हमारा यह आने का क्या काम है कि हमने मुक्त होना है, उस बंधनों से मुक्ति तो पानी है। और जब तक हम जीरो पे नहीं आएंगे इन सारी चीजों से, माया से, ये सारा माया ही तो है, संसार माया ही तो दिखती है, जो दिख रहा है सारा माया है। इन चीजों से बाहर आने के लिए हमें 2.5 अक्षर का जो नाम दिया गया है उससे सफाई होगी, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए 2.5 घंटे कहा गया है, क्यों कि देखो 6 मिनट मैंने कहा ना, 6 मिनट में अगर हम करते हैं तो हमारे अपने जो 3 प्रकार से मनसा वचना और कर्मणा से हम पाप करते हैं दिन रात में, जाने और अनजाने में, ईर्ष्या द्वेष चुगली पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम सोचते हैं, वो भी हमारा वो बनता है, पाप बनता है अंदर। वो बड़ा भारी लेखा जोखा चित्रगुप्त लिखते हैं। उसकी सफाई के लिए अगर आप 6 मिनट करते हैं तो आपका दिन रात का मतलब बराबर हो जाता है, और 12 मिनट करते हैं तो आपकी पूंजी ऊपर की तरफ जाती है, जो पिछले संचित कर्मों का उसमें थोड़ा थोड़ा हमारा वो लगना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद 24 करेंगे तो पता नहीं कितना, फिर आपका 1 घंटा करेंगे तो आगे मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी पूंजी, जैसे हम घर की बनाते हैं ना, एक मंजिल तैयार हो गई, दूसरी तैयार हो गई, तीसरी, उसके ऊपर हमने छत डालना है, उसी तरह हमारा वहां भी 1 मंजिल, दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी मंजिल से फिर वो छत पे जब वो पहुंचेंगे तो वो काल जी साइड में हो जाएंगे, हाथ खड़े करेंगे कि मैंने भाई आपने मेरे को जो मेरा हिस्सा था पूरा दे दिया, सारा जीवन भक्ति करके। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और आपको वहां से स्पेस दे देता है जब हम छत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बिना कमाई के नहीं। जैसे घर में हम कमाई करते कहते जी हमने भैंस रखी है, 5 किलो दूध शाम को देती है, 5 सवेरे। अब आप आइडिया लगा लो कि आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या देते हैं उसमें। पहले तो हरा घास, फिर उसमें कुछ दाना 1 टाइम का, फिर दूसरे टाइम का, फिर पता नहीं और कुछ बहुत सी चीजें होती हैं, वो क्या शेरों सरसों का निकालते हैं, फड़ुआ क्या देते हैं, उसमें ज्यादा होता है। अगर आप एक दिन भी एब्सेंट होंगे, क्या 5 किलो दूध देगी वो सवेरे शाम? कभी नहीं देगी। इसी तरह हमारा जो ये अध्यात्म का सब्जेक्ट है ये भी ऐसे चलता है। तो मैं यहाँ आई हुई सारी संगत को बहुत बहुत बधाई देते हुए, और इनको कि आज इनके माता पिता का पैतृक श्राद्ध मतलब श्रद्धा, बाकी कुछ नहीं है। इसी के बारे में एक प्रसंग देने जा रहा हूं मैं कि अंतमता सोगता, जब अंतमता सोगता बिगड़ जाता है तो क्या हाल होता है, और हम किस गलत फहमी में जी रहे होते हैं कि हमारे बुजुर्ग तो बड़े खुश हैं, वहाँ स्वर्ग में हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं पीछे, और जब जीवन में थे तब उनको जूते मारे। आज ऐसा ही हो रहा है। अभी आप वृंदावन में जाइए, वहाँ आश्रम में जाइए, 82, 80 साल की माताएं वहाँ सैकड़ों में, जिन्होंने उन्होंने घर वालों ने उनको पशुओं की तरह फेंक दिया है। ये कलयुग का प्रमाण है। मैं देख के आया हूँ प्रैक्टिकल रूप में वहाँ कि कैसे कैसे उनके हालत है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे परिवारों की, ये नहीं है कि उनके पास कमी है कोई, लेकिन आज का जो हमारा जो हम संस्कार दे रहे बच्चों को, जो हम अंग्रेजी पढ़ा रहे ना, वो संस्कार नहीं दे। इसलिए सावधान कि बच्चों को सब कुछ देना है, लाड प्यार भी देना है, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर बच्चा कोई गलत काम करता है उसको पनिशमेंट देनी है, सजा देनी है उसको, ताकि उसको पता रहे कि अगर मैं ऐसा गलत काम करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। इसलिए बच्चों को बिल्कुल हम बहुत अच्छी है यहाँ हिमाचल में, बहुत बुरा हाल है। मैं तो मतलब बाहर जाने को दिल ही नहीं करता कहीं जाने को, क्योंकि इतना बुरा हाल है कि वहां कोई भी आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना इस बात को, कि ऐसे ही श्राद्ध हो रहा था। 101 पंडित बुलाए हुए थे यजमान हमारे जो होते हैं, जैसे भाई नंदलाल जी ने 101 पंडित बैठाए हुए थे, और 4 दिन से पाठ चल रहा था। वहां उनकी पितरों की मुक्ति के लिए कि पितर जो है वहां स्वर्ग में जहां भी रहे वो बड़े खुश रहे। तो आपको पता ही है कि समय लगता है, 3-4 दिन हो गए। तो क्या हुआ कि अचानक हमारे गुरु महाराज जी, श्री गुरु गोविंद साहब जी, बाला और मर्दाना के साथ उस घर से, जैसे यहाँ से भी हम निकले थे तो यहाँ उस घर से निकले
उन्होंने देखा कि बड़ा भारी मजमा लगा हुआ है और यहाँ मतलब इतने बड़े ड्रेसों में बैठे हैं, उनको बड़े बड़े पांडिया दी जा रही हैं, दान पुण्य सेठ के घर में बड़ा चल रहा था। तो उन्होंने देखा कि जब वो अपना सारा कार्यक्रम करके उनको आशीर्वाद दे रहे थे वो 101 पंडित उस सेठ को, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके जो बुजुर्ग हैं फलानी जगह में बहुत अच्छी तरह मतलब जो अपना जो है अगला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने बात सुन ली, खड़े हो गए, देखा कि ये क्या चल रहा है यहाँ, किस लिए इतना जमघट बनाया है। तो उनको यजमान ने उनका आदर किया, स्वागत किया कि आइए हमारे अहोभाग्य के महाराज जी मतलब जो है हमारे घर में आज पधारे हैं। बात उन्होंने सुन ली थी तो उन्होंने कहा कि आपने ये क्या किस लिए इतना जो किया है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी जैसे हम श्राद्ध करते वैसे उनकी मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए जो है हमने 101 पंडित बैठाए थे और हमने बड़ा भारी पाठ किया जो भी होता है। तो गुरु नानक देव ने अपना, वो तो जानो जान होते हैं, उन्होंने देखा, मैं देखूं तो सही कि इनके बुजुर्ग वाकई ही शांति में है, स्वर्ग में है या कहीं अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या देखते हैं, महापुरुषों को सब पता होता है आगे पीछे का। जैसे हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज थे, उनके अगर आप कुछ इंस्टांसेस देखोगे, कुछ जगह में उन्होंने जहां पांव रखे और जहां वो बोल के गए थे कि आने वाले समय में यहाँ हवाई जहाज उतरेंगे, आने वाले समय में यहाँ ऐसे पुल होंगे कि मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकेंगे। वो मैंने 3-4 जगह ऐसी देखी जहाँ उनके पांव पड़े हैं, वो जगह वाकई वहाँ आज वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि सब पता होता है। और कुछ इंस्टांस और भी बताएंगे जो प्रैक्टिकल रूप में उनके साथ घटे हैं। ऐसा ही उन्होंने देखा, अपना तीसरा नेत्र खोला कि देखो तो सही बुजुर्ग के लिए जिसके लिए इतना कर रहे हैं वो है कहाँ। तो क्या देखते हैं कि आपकी कुम्हाली के पहाड़ी के पीछे काफी जंगल सा है, उसके बीच में एक छोटी सी वो बनी हुई है, गुफा सी बनी हुई है और वहां एक भेड़िया 3 दिन से कहरा रहा है, क्योंकि वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसके चलने की अब जान नहीं है और वहाँ बहुत बुरी हालत में उसको 3 दिन से भूखा और बहुत जोर से, मतलब जैसे भी होता है, कष्ट तो सबको होता है, जैसे हमारे को होता है वैसे उनको भी होता है, जान तो एक ही होती है। तो गुरु महाराज जी ने उनको अंदर से जो उनके थे, एक बुजुर्ग, एक बच्चा, एक और 3 बंदों को बुलाया और जो उन्होंने प्रसाद बनाया हुआ था वहां घर में जैसे भंडारा बना है, उसको बढ़िया सा बना के थाली में उनको कहा, वो जो बेटा था उसका सेठ का, कि जाओ उस पहाड़ी के पीछे एक भेड़िया जो है बेचारा 3 दिन से भूखा है और बहुत उसके हालत खराब है। तो उन्होंने कहा कि वो कहीं हमें कहीं मारेगा तो नहीं, और डरता ही इंसान, जैसे आजकल चला हुआ है यूपी में काफी नुकसान कर रहा है भेड़िया, कई इंसिडेंट हो गए रिसेंटली। उन्होंने कहा कि जब वहां पहुंचोगे तो वो मानव रूप में बात करेगा। जब भी आप वहां पहुंचोगे, जैसे ही आप उसको दिव्य शक्ति जो गुरु महाराज ने दे दी, तो वो चले गए और कहा कि ये प्रसाद उनको खिलाना है। और वो पहुंच गए वहां, वाकई उस पहाड़ी में, कुम्हाली के पीछे जो पहाड़ी थी उसके नीचे एक जगह में, और बहुत तो कंडरा है, उसके बहुत हालत खराब है, बूढ़ा हो चुका है। जैसे ही उन्होंने वहां आमना सामना हुआ, जो थाली से उन्होंने थोड़ा सा उसके मुंह में प्रसाद डाला, वैसे ही जो एक मानव की आवाज उससे शुरू हो गई कि बेटा
धन्य है आप और धन्य है गुरु महाराज जी कि जब मैं मानव शरीर में था, जब मैं तुम्हारा बाप था, उस समय क्या हुआ कि पड़ोस में मांस बन रहा था। ध्यान रखना, ये बड़ी गहरी बातें हैं और समझने की बातें हैं कि अंतमतः अगर बिगड़ गया, जरा सा भी बिगड़ गया तो समझ लो कि आपको उसी जोनी में जाना पड़ेगा। ये ऑथेंटिक कर रहे हो महाराज जी। कहते जब मैं अंत समय में बिस्तर में था, कहीं पड़ोस में मांस बन रहा था, मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया और मेरा अंतमतः सो बिगड़ गया और मेरा भेड़िए का जन्म और मैं तुम्हारा बाप हूं। वो बड़े हैरान हो गए। कैसे भी होता है कि पंडितों ने कहा कि आप तो स्वर्ग में फलाना है, किम का है, जो हम ये जो हमारा ये सारा क्या है, ये है परंपरा, परंपरा को चला रहे हम। बाकी जो असली काम है वो नाम से और जब यहाँ होंगे उनकी सेवा करके ही आपको मिलेगा। तो उसने उसको सारी थाली खिला दी और खिलाने के बाद जैसे ही वो खत्म हुआ तो उनकी डेथ हो गई उसी समय। ये बात कह के उन बच्चों को कह के कि अब कहते गुरु महाराज जी ने मेरे को मुक्ति का रास्ता दे दिया। जहां से आप प्रसाद लेके आए हैं उन्होंने मुझे इस जोनी से भी मुक्त कर दिया और आगे का रास्ता मेरा सही बन गया। वो बोल के गए उनको बच्चों को। फिर वो आए वापस और फिर गुरु महाराज जी के चरणों में पड़ गए और उन्होंने फिर सच्चाई को जाना कि हम क्या करते हैं, हम कितने अंधविश्वास में चले हुए हैं और हम भी चलते हैं। हम कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम क्या करते हैं कि उसको भी पूजना है, उसको भी पूजना है, वहां भी जाना है, वहां भी जाना है। जरा सी प्रॉब्लम है नहीं, दौड़े नहीं हम चाली चपटों के चक्रों में। उन्होंने तो अपनी आजीविका कमानी है। अगर आपका दृढ़ विश्वास है तो नाम में इतनी शक्ति है कि वहां ये छोटी मोटी चीजें आ ही नहीं सकती। यहाँ तक कि ये जो 9 ग्रह हैं ये भाग जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसका प्रभाव है नाम का। एक ऐसी औषधि है जो सारी बीमारियों का इलाज कर देती है। इसलिए जब हम इन्हीं की शरण में हमें भागने की जरूरत है। जब ये कहा है 68 तीर्थ यहाँ, 3300 करोड़ देव देवता यहाँ है, सारे तीर्थ यहाँ है, सारी माताएं यहाँ है, सारी नदियां यहाँ है, और हम क्या करते हैं, नहीं जी हमने तो फलानी जगह जाना है, रुद्र महादेव जाना है, आज हमने वहाँ उधर नहाने जाना है, हरिद्वार में नहाने जाना है, हमने फलानी जगह जाना है। मैं हरिद्वार में हर 6 महीने के बाद, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी को छोड़ो, 6 महीने में जाता था मैं हरिद्वार में नहाने या कहीं भी। जब से मैं सत्संग में आया हूँ मैं अभी शक्ल नहीं देखी हरिद्वार कहाँ है। जब से मैं इसमें आया हूँ मेरे को नहीं पता। मारकंडे में बहुत जाता था मैं, अब वहां से निकलता हूँ पर दिल नहीं करता मेरा, क्योंकि जब आपको पूर्ण विश्वास हो गया कि जब हम यहीं हमारे सारे स्नान हो रहे हैं, हाँ चलो चलते फिरते कभी मजे में चले गए, सैर करते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे बनाते थे प्लान के 4 धाम जाना है, फलानी जगह जाना है, वो मन में आता ही नहीं है, ख्याल नहीं आता। हमारा सीधा आता है कि नगली धाम जाइए या उधर तपोभूमि में जाइए, वहाँ थोड़ा टाइम हम व्यतीत करिए, या आश्रम में जाइए कहीं सत्संग करिए, बाकी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कहीं अभी कह रहे थे भी उधर चलते हैं चंबा वगैरह, कहीं बहुत सी जगह ना। मैंने बोला मेरे पास इतना फालतू टाइम है नहीं, बनता नहीं टाइम इतना। तो हमें इस चीज को समझना है कि रूढ़िवादिता, ब्रह्मजाल और जितना भी ये सारा संसार में, इससे बाहर निकलना है और नाम की कमाई करनी है। जितनी आप नाम की कमाई करेंगे, मैं आपको 100% बता रहा हूं कि जितने भी आपके क्लेश हैं, जितनी भी आपकी समस्या हैं, जितना भी आपका मानसिक प्रताड़न है, सब खत्म हो जाएगा। घर में बड़ी शांति रहती है। नाम जितना आप जपोगे, जितनी भी आप कमाई करोगे, ये सबसे बड़ी कमाई है। मैं ये भी नहीं कहता, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि तीनों कर्तव्य अपने सारे निभाने, कि आप अपना काम छोड़ दो। नहीं, अब हम सवेरे ड्यूटी 8 बजे से निकले हैं, 8 बजे से 7 बजे तक, मतलब 5:45 तक ड्यूटी दी है, तो हमने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, काम करना है। अभी जाके फिर हम सवेरे ड्यूटी देनी है, लेकिन उसके साथ समय निकालना है।
अब मेरे ख्याल 1 बजे सोते हैं, मैंने देखा है इनको उठे हुए 3:30 फिर उठ जाते, ज़्यादा घंटा में बैठना पड़ेगा। अगर हम कमाई करेंगे तब जाके बात बनेगी। भजनों ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जब हम तड़का सही लगाएंगे ना तो सब्जी अच्छी बनेगी। ये सारा तड़का है। सब्जी कब बनेगी? जब आप नाम जपेंगे। तो जो मैंने आपको एक साक्ष्य बताया, हम ये मेरा कहने का इसका यही भाव है कि हम प्रैक्टिकल जीवन में सभी बुजुर्गों का कहीं भी मिले, जोड़ी नहीं, माता पिता, सास ससुर, बुजुर्ग जो भी कहीं भी मिले, कोई ऐसी मुसीबत पे हो, उसकी सहायता करना हमारा परम धर्म है, सबसे सर्वोपरि धर्म है। और जितनी आप रिस्पेक्ट बुजुर्गों को दोगे, ऐसा कहा गया है कि जो ये ऋण होते हैं ना माता पिता के, ये तभी उतरते हैं जब हम पूरा ध्यान उनका रखते हैं और वो आशीर्वाद हमें देते हैं, तब हम सत्संग के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसके मैंने कई बार प्रैक्टिकल रूप देखे हैं। ऐसा ना हो कि हम सत्संग में तो बड़ा अपने को दिखावा या दूसरा करें और वहाँ पीछे हम गड़बड़ी करें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। मतलब हमारा जो हम गुरुमुख हैं, कहते हैं लाखों में एक नजर आना चाहिए कि वाकई ये गुरुमुख है, फिर आनंद आता है। हम कहीं भी जाए, लाखों में नजर आना चाहिए कि वाकई गुरुमुख है, मनमुख के बीच में वो अलग नजर आना चाहिए। तो मैं शायद थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, उसके लिए माफ़ी, और इनको बधाई देते हुए कि ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये भी सेवा है जो ये आज इन्होंने सत्संग रखा है, इतने लोगों को खुराक मिली, साथ में इन्होंने भंडारा रखा है, दिन में भी भंडारा काफ़ी लोगों को दिया। उससे क्या होती है कि इनकी धन की शुद्धता होती है और उसमें बरकत बढ़ती है हमारी। तो इन सभी को मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि हम अपने इस जीवन को जैसे गुरु महाराज जी ने हमें बताया उसी तरह चलाएं, 5 नियमों का पालन करें, नाम की कमाई करें और इसे हम सार्थक बनाएं, जिसके लिए हम दौड़े हुए हैं, चले हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नंदी निवासी सद्गुरु भगवान की जय, बोलो बाला वाले सद्गुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की, बोलो नंदकंद भगवान की, बोलो अपने अपने महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो सारी संगत की, बोलो आज के आनंद की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।